हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। एसीबी ने स्कूल के हेडमास्टर को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। मिड डे मील की राशि निकालने के लिए ले रहे थे रिश्वत। गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल विश्वकर्मा को 5,000 रिश्वत लेते पलामू एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली खबर के मुताबिक वादी के द्वारा आवेदन दिया गया था कि वे राजकीय मध्य विद्यालय नगर उंटारी में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का अध्यक्ष हैं। सितंबर महीने की मिड डे मील की राशि की निकासी के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार विश्वकर्मा द्वारा 5,000 रुपया घूस मांगा जा रहा है। मध्याह्न भोजन राशि निकासी का नियम है कि हर महीना की 31 तारीख या 01 तारीख तक निकासी कर लेनी है। 15 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी निकासी नहीं हुई है। इस राशि की निकासी के लिए हेडमास्टर की ओर से 5,000 रुपए घूस मांगे गए थे। रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर किया मतदाताओं को जागरूक। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बुधवार को रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने किया। सहजानंद चौक से कड्रू तक मतदाताओं में विश्वास जगाने और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया था। इस दौरान फ्लैग मार्च में सिटी एसपी के अलावा यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और अरगोड़ा थाना प्रभारी समेत कई अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। इसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। शिबू सोरेन की पोती नहीं लड़ेगी चुनाव, बीजेपी और जेएमएम के बीच होगा सीधा मुकाबला। पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और वर्तमान में जामताड़ा से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन जामा से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में लगेगी। इससे यह साफ हो चला है कि यहां झामुमो की लुईस मरांडी और बीजेपी के सुरेश मुर्मू के बीच ही सीधा मुकाबला होगा। इससे पहले जयश्री सोरेन ने मंगलवार को नाजीर रसीद कटवाने और नॉमिनेशन पेपर खरीदने के बावजूद नामांकन के अंतिम समय तक वे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय नहीं पहुंची। जयश्री के नामांकन फॉर्म खरीदे जाने के बाद जामा विधानसभा क्षेत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। कई लोग अपराह्न 3 बजे तक टकटकी लगाए समाहरणालय के गेट पर खड़े थे और जानना चाह रहे थे कि वे नामांकन करने पहुंचती हैं कि नहीं, उनके साथ कौन है, प्रस्तावक कौन रहता है। ऐसी नजर रखने वाले 3 बजे तक डटे रहे। जुए के अड्डों पर पुलिस की पैनी नजर, खेलते पकड़े गए तो जाना होगा जेल। दीपावली के समय जुआ खेलकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि जुए के पुराने से लेकर नए अड्डों पर राजधानी की पुलिस की कड़ी नजर है। पकड़े जाने पर जुआ खेलने वालों की दीपावली खराब भी हो सकती है। दीपावली के अवसर पर होटल, फ्लैट्स और दूसरी तरह की जगहों को जुए के अड्डे में तब्दील कर अपनी किस्मत को चमकाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि रांची पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। पिछले 3 दिनों के भीतर आधा दर्जन से ज्यादा जुआरियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और लाखों रुपए जब्त भी कर चुकी है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी हाल में शहर में कहीं भी जुए का खेल नहीं होना चाहिए। रांची एसएसपी ने बताया कि जुए के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस को सफलताएं भी हासिल हो रही हैं। सभी थाना क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और बार सहित जैसी जगहों पर जहां जुआ खेलने की सूचना मिल रही है, वहां लगातार रेड की जा रही है। जुए के अड्डों पर नजर रखने के लिए विशेष टीम तैयार की गई है, जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। 4 नवंबर को गढ़वा आएंगे पीएम मोदी। आजादी के बाद जिले में आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। तैयारियों में लगा प्रशासन।
झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चेतना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर मैदान में तैयारियां तेज हो गई हैं। रांची से आई विशेष टीम मंच तैयार कर रही है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर गढ़वा के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी पूरी तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे लगातार आयोजन की तैयारियों में लगे हुए हैं। गढ़वा के लिए खास मौका इसलिए भी कि क्योंकि आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब कोई प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़े नेता का यहां आना उनके लिए गर्व की बात है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी 5 बार पलामू प्रमंडल में आ चुके हैं, लेकिन हर बार मेदिनीनगर में ही सभा हुई थी। इस बार गढ़वा की धरती पर पहली बार पीएम मोदी का आगमन हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है और पूरी तैयारी में जुटा है। तमाड़ में लग्जरी कार से 2 लाख रुपए कैश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बुधवार को रांची टाटा NH 33 पर डोडेया मोड़ में बने चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक बोलेरो से नगद 1,95,500 रुपए बरामद हुए। बरामद रुपए का मालिक बिहार के बक्सर जिले का बताया जा रहा है। पुलिस राशि और वाहन को अपने कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाड़ पुलिस डोडेया मोड़ में बने चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान रांची से टाटा और टाटा जयराम की पार्टी ने जारी किया 75 वादों का संकल्प पत्र। देवेंद्र महतो ने बताया है इसमें क्या है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 75 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कई वादे किए हैं। वे जनसंपर्क में लगातार बने हुए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो के द्वारा कुल 76 विधानसभा प्रत्याशी को फील्ड में उतार दिया गया है। बता दें कि पार्टी चुनावी जीत को लेकर अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रही है। मंगलवार को संगठन ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। कुल 75 सूत्री संकल्प पत्र व संदेश जारी किया गया। प्रेस क्लब में वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, प्रवक्ता विजय कुमार सिंह, सलाहकार अमित गिरी, महासचिव मार्शल महतो, सूरज महतो, सुमित खतियानी आदि मौजूद रहे। प्रवक्ता द्वारा खतियान आधारित स्थानीय नियोजन व विस्थापन नीति आदि विस्तृत विवरण से संकल्प बिंदुओं को रखा गया। प्रेस वार्ता में वरीय उपाध्यक्ष ने कहा, हम लोग अपनी नीति सिद्धांत से नहीं बदल सकते। हमारा संगठन जारी संकल्पों के साथ कैंची छाप पर मतदान के लिए चुनावी मैदान में उतर चुका है। जारी सभी मैनिफेस्टो पर हम खरे उतरेंगे। वोटर लिस्ट में नाम है तो वोटर आईडी कार्ड के अलावा ये 12 दस्तावेज दिखाकर भी कर सकते हैं वोट। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में है तो वह वोटर आईडी कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित अन्य 12 पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर वोटिंग कर सकता है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य शामिल हैं। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इसके लिए जागरूकता फैलाने की अपील की, ताकि कोई मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं रह जाए। वे बुधवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव 2024 में आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार प्रसार करें। आचार संहिता के दिशा निर्देशों की जानकारी केवल प्रत्याशियों को ही नहीं हो बल्कि कार्यकर्ताओं को भी हो और वे उसका पालन करें। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
13 नवंबर को पहले चरण और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिह्नित किए गए हैं। उन्हें दिखाकर मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य या सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। काके से पुलिस ने 2 ठग को किया गिरफ्तार। आईटीबीपी में मेडिकल पास कराने के नाम पर करते थे ठगी। रांची के काके थाना क्षेत्र से बुधवार को 2 ठग गिरफ्तार किया गया। ये ठग भारत तिब्बत सीमा पुलिस में मेडिकल में पास कराने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। आज थाना प्रभारी कृष्ण कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। धनबाद गोमो के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत। गांव में छाया मातम। कमाने के लिए दूसरे राज्य गए गोमो की चैता पंचायत के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। खेराबेड़ा गांव निवासी 32 वर्षीय बासुदेव महतो की मौत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जबकि चैता गांव के मंदिर टोला निवासी 28 वर्षीय भीम राय की मौत बेंगलुरु में हो गई। बासुदेव महतो का शव बुधवार देर शाम गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेराबेड़ा गांव के खेरबाड़ी टोला निवासी राजकिशोर महतो का पुत्र बासुदेव महतो कोल हापुर में मजदूर का काम करता था। बीते रविवार की सुबह वह अपने कमरे में गिरकर बेहोश हो गया था। सहकर्मी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं चैता गांव का भीम राय बेंगलुरु में निजी कंपनी में मजदूरी करता था। उसका शव एम्बुलेंस से गांव लाया जा रहा है। बुधवार देर रात तक शव पहुंचने की संभावना है। दोनों परिवारों की माली हालत ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिव परिचर्चा में लिया हिस्सा। राज्यवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक राजधानी के दिवंगत हरिंद्रा नंद के निवास पर हो रही शिव चर्चा में सीएम ने भाग लिया। ज्ञात हो कि हरिंद्रा नंद शिव शिष्यता के जनक माने जाते हैं। सीएम सोरेन ने इस मौके पर पूरे राज्यवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर अपनी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ सीएम रांची के पुराने विधानसभा के समीप स्थित हरिंद्रा नंद के निवास पर पहुंचे। शिव परिचर्चा में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इस स्थल पर पहले से ही आने का मन था। यह एक ऐसा स्थल है जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कई दिनों से मेरे मन में यहां आने का विचार हो रहा था, मगर व्यस्तता की वजह से नहीं आ पा रहा था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यहां पर आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया और राज्यवासियों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस स्थल से मेरा और पूरे परिवार वालों की गहरी आस्था है और वे यहां पहले भी आते रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने सभी झारखंड वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा, जिस तरह हर साल दीपावली पर्व मनाया जाता है, इस बार भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बीजेपी सरकार बनेगी तब महिलाओं के खाते में जाएंगे 2100 रुपए। बहरागोड़ा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में अभी जेएमएम की सरकार है जो बांग्लादेश के घुसपैठिए को हर दिन राज्य में बसा रही है।
ये घुसपैठिए राज्य की आदिवासी बेटियों से शादी करके उनके जमीनों को हड़पते हैं और मुखिया बन जाते हैं। झारखंड में राजनीति घुसपैठिए लोगों के हाथ में जा रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार घुसपैठिए के खिलाफ न कुछ बोलते हैं न करते हैं। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में हजारों लाखों घुसपैठिए घुसकर वहां के सामाजिक वातावरण पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हिमंता ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी तो बांग्लादेश से जितने मुसलमान आकर यहाँ बस रहे हैं, आदिवासियों के जमीनों पर कब्जा कर उनके हक अधिकारों को छीन रहे हैं, उनको कानून के रास्ते लात मारकर बाहर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा भारत घुसपैठियों के लिए नहीं है, यह राज्य घुसपैठियों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है। मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी है। केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया कि घुसपैठिए मदरसा में आ रहे हैं, वहां घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाया जाता है। इस तरह ही घुसपैठिए झारखंड में आकर बस जाते हैं। लेकिन वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती है। बोकारो के पेटरवार में उत्पाद विभाग का छापा, 450 लीटर देसी शराब व 8000 किलो महुआ जब्त। बोकारो डीसी विजया जाधव के निर्देश पर जिला उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को पेटरवार थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। टीम ने बिल्होरबड़ा में अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी कर 450 लीटर तैयार देसी शराब व 8000 किलो जावा महुआ जब्त किया। अवैध शराब भट्ठी को ध्वस्त करते हुए जब्त शराब, महुआ व शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। भनक मिलते ही अवैध शराब के कारोबारी टीम के आने से पहले ही भाग निकले। उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही थी। छापेमारी में उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सन्नी विवेक तिर्की, महेश दास आदि शामिल थे। विधानसभा चुनाव में स्क्रूटनी में बोकारो जिले से 51 नामांकन सही पाए गए, 25 रद्द। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई। 4 जांच में बोकारो जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों से कुल 51 नामांकन सही पाए गए, जबकि अलग अलग तरह की त्रुटियों के कारण 25 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। जिले की चारों विधानसभा सीटों बोकारो, गोमिया, बेरमो व चंदनकियारी से कुल 76 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। गोमिया विधानसभा क्षेत्र से कुल 21 नामांकन दाखिल हुए थे, जिसमें 8 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र त्रुटि के चलते रद्द कर दिया गया, जबकि 13 नामांकन वैध पाए गए। इसी प्रकार बेरमो से कुल 18 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था, जिसमें 3 का नामांकन त्रुटि के चलते रद्द कर दिया गया, वहीं 15 नामांकन सही पाए गए। बोकारो विधानसभा क्षेत्र कुल 26 नामांकन दाखिल हुए थे। 43 जांच में 11 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र में त्रुटि पाई गई, जिन्हें निर्वाची पदाधिकारी ने रद्द कर दिया, जबकि 15 नामांकन सही पाए गए। चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र से कुल 11 नामांकन दाखिल हुए थे। जांच में 3 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र में त्रुटि पाई गई और उन्हें रद्द कर दिया गया, जबकि 8 नामांकन पत्र वैध पाए गए। पुलिस की पकड़ में आते आते बचा खूंखार नक्सली, दहशत फैलाने के लिए इकट्ठा हुआ था संगठन, कई सामान जब्त। झारखंड जगुआर और एसएसबी ने नक्सली संगठन झांगुर गुट के खिलाफ बुधवार को ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस और एसएसबी की टीम झांगुर गुट के सुप्रीमो रामदेव उरांव के गढ़ में घुसी नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस और एसएसबी आने की सूचना मिलते ही रामदेव उरांव अपने दस्ते के अन्य सदस्यों के साथ इलाके में भाग निकला। पुलिस ने नक्सलियों का पीछा किया, लेकिन घने जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भागने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार पुलिस को झांगुर गुट के सुप्रीमो रामदेव उरांव और उसके दस्ते के सक्रिय सदस्य के बारे में गुप्त सूचना मिली थी।
पुलिस को पता चला कि पूरा दस्ता हथियारों के साथ बिशुनपुर और घाघरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके तेंदार नवाटोली, भमरागनी, देवरागनी के आसपास के गांवों में घूम रहे हैं। संगठन दहशत फैलाने के मकसद से जमा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दावा बोल दिया। नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। गुमला पुलिस के साथ झारखंड जगुआर और एसएसबी 32 बटालियन के जवान भी शामिल थे। पूरी टीम ने संयुक्त छापामारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान देवरागनी जंगल में पुलिस बलों को देखकर कुछ लोग भागने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन घने जंगलों का लाभ उठाकर रामदेव उरांव और उसके दस्ते के लोग भागने में सफल रहे। गिरिडीह में एक और गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने लगाया आरोप तो डॉक्टर बोले, चल रही डेड बॉडी पॉलिटिक्स। इलाज के दरमियान प्रसूता की मौत का मामला हर सप्ताह सामने आ रहा है। इस बार एक और महिला की मौत हो गई है। मृतका 30 वर्षीय प्रीति देवी मुकेश गोस्वामी की पत्नी थी। प्रीति मुफस्सिल थाना इलाके के राजेंद्र नगर की निवासी थी। इस घटना को लेकर मृतका के पति ने बताया कि मंगलवार की रात को उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुआ। शुरू से ही प्रीति का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था, इसलिए पीड़ा के बाद वह प्रीति को लेकर चैताड़िया अवस्थित सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। जांच करने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों व सहिया ने कहा कि प्रीति का बीपी काफी बढ़ा हुआ है। सहिया और कर्मियों ने यह भी कहा कि इसका इलाज सरकारी अस्पताल में होना संभव नहीं है, इसे निजी अस्पताल ले जाएं। इसके बाद रात 2 बजे प्रीति को लेकर वे लोग सहिया के साथ बोडो स्थित एक निजी नर्सिंग होम ले गए। उनका कहना है कि यहां पहुंचने के बाद उन पर सर्जरी करवाने का दबाव बनाया जा रहा था। 3 घंटे तक नर्सिंग होम के कर्मियों द्वारा इलाज में लापरवाही की गई, जिसके चलते प्रीति की जान चली गई। इधर मृतका के परिजनों के आरोप पर नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर नूतन लाल का कहना है कि प्रसूता की मौत उनके अस्पताल में नहीं हुई है। रात में जब प्रीति को लेकर उनके परिजन यहां आए तो जांच की गई। इस दौरान पता चला कि प्रसूता के पेट में पल रहा बच्चा उल्टा है और समय सीमा भी अधिक हो चुका है। पूरी जांच के बाद उन्हें सर्जरी करवाने को कहा गया, लेकिन वे लोग नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना चाहते थे। परिजन स्पष्ट कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। सुबह 5 बजे परिजन प्रसूता को लेकर यहां से चले गए। इसके बाद क्या हुआ हम लोग नहीं जानते हैं। अचानक करीब 6:30 बजे सुबह शव को लेकर उनके घरवाले उनके नर्सिंग होम आ गए और मारपीट हंगामा करने लगे। डॉक्टर नूतन लाल का कहना है कि गिरिडीह में इन दिनों डेड बॉडी पॉलिटिक्स चल रही है। इसके तहत नर्सिंग होम और चिकित्सक को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय का नामांकन वैध। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। गोड्डा जिले की महगामा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय सिंह के नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए निर्वाची पदाधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराई। अशोक कुमार का कहना था कि वर्ष 2020 में आदिवासी उत्पीड़न को लेकर दर्ज एक मामले में दीपिका पांडेय आरोपित है, लेकिन उन्होंने नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में इस तथ्य को छुपाया है, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। इस बात पर दोनों पक्षों की ओर से निर्वाची पदाधिकारी के सामने खूब बहस हुई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। आखिरकार निर्वाची पदाधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी की आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय सिंह का नामांकन वैध करार दिया। कार्यालय से बाहर आने पर अशोक कुमार ने निर्वाची पदाधिकारी पर पक्षपात करने व सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रत्याशी के आरोपों पर पलटवार करते हुए दीपिका पांडेय ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी हताश हो गए हैं। चुनाव में उन्हें हार का डर सता रहा है। मेरे नामांकन के समय जिस प्रकार जनता की भीड़ उमड़ी उससे अशोक कुमार हताश हो गए हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
मतदान के दिन जनता इसका जवाब देगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर चाईबासा में बैठक, बिस्वा और मधु कोड़ा सहित ये नेता हुए शामिल। असम सीएम और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज चाईबासा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी इस बात पर सहमत हुए कि पीएम के आगमन पर किसी भी आमजन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा की बाबत चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, मंझगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बड़कुंवर गगराई एवं चाईबासा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता बालमूचू सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। झारखंड में अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और कैश जब्त। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और कैश जब्त किए गए हैं। खूंटी जिला 3 करोड़ से अधिक की जब्ती के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। वे बुधवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव से इस बार अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन बने प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त ईवीएम है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी है। पहले चरण के चुनाव के लिए बुधवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज स्क्रूटनी की गई। कुछ जिलों में प्रत्याशियों को नोटिस देकर सुबह 11 बजे बुलाया गया है। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि नामांकन कर चुके कितने प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकृत हुई है। चाईबासा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बागी प्रत्याशियों को मनाया। सरना धर्म कोड पर कही ये बात। आगामी 4 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा आएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बुधवार को चाईबासा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के जिलाध्यक्ष, नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और तैयारी की जानकारी ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा से नाराज बागी प्रत्याशियों को समझाने में सफल रहे। उन्होंने कई बागी नेताओं को पुनः पार्टी में शामिल करवाया। साथ ही बागी प्रत्याशियों को नामांकन से नाम वापस लेने को राजी करवाया। नाराज कार्यकर्ताओं और बागी प्रत्याशियों ने नामांकन के अंतिम दिन चाईबासा, मनोहरपुर और मंझगांव सीट से अपने नामांकन वापस लिया। सरना कोड को लेकर एक सवाल के जवाब में हिमंता ने कहा कि सरना धर्म कोड पहले था, लेकिन उसे कांग्रेस सरकार ने वापस किया। इसके लिए कांग्रेस विलेन है और जिम्मेदार है, लेकिन सरना कोड को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। इसके लिए सेंसस आने का इंतजार करें। वहीं ओ भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे लाना ही है। इसके लिए बातचीत हो चुकी है। यह बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी जल्द लाया जाएगा। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और
कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहे सारे जरूरी काम। रांची नगर निगम के कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ होल्डिंग टैक्स से संबंधित काम नहीं हो पा रहा है। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन लोग अपने काम के सिलसिले से निगम कार्यालय पहुंचते रहे हैं, लेकिन कर्मियों के हड़ताल होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे कर्मियों का कहना है कि उनकी मांग पर सुनवाई नहीं होने की वजह से उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगा। कर्मियों का आरोप है कि नगर निगम और राज्य सरकार उनकी मांग को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ राजधानी रांची में साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के दैनिक कर्मियों के भरोसे है, इसलिए हड़ताल की वजह से साफ सफाई पर कोई खासा असर नहीं पड़ रहा। सफाई कर्मी कचरा डंपिंग यार्ड में आकर हमेशा की तरह काम कर रहे। हालांकि कई मोहल्ले में कचरे का उठाव नहीं हुआ है, जिससे जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। नगर निगम की इस प्रकार मांगे हैं। पहला, नगर निगम कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 7वें वेतन मांग बकाया अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया जाए। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ व तृतीय वर्ग में नियुक्ति की जाए। तीसरा, मृत नगर निगम के कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो। चौथा, एमएसपी और एससीपी का लाभ सभी कर्मियों को दिया जाए। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों ने समीक्षा बैठक की। उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को दिए गए दिशा निर्देश। राजकीय अतिथिशाला के सभागार में बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के तत्वावधान में समीक्षा बैठक हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नियुक्त विशेष सामान्य प्रेक्षक योगेंद्र त्रिपाठी एवं विशेष पुलिस प्रेक्षक मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के निर्वाचन से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। विशेष सामान्य प्रेक्षक योगेंद्र त्रिपाठी एवं विशेष पुलिस प्रेक्षक मनमोहन सिंह ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के निर्वाचन से संबंधित समीक्षा की। अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेक्षकों को जानकारी दी गई। प्रेक्षकों ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप सुनिश्चित करें। विधि व्यवस्था, वीप एक्टिविटी, लो टर्नआउट, क्लस्टर, कम्युनिकेशन प्लान, एसएचओ क्यूआरटी, सीजर, डिस्पैच सेंटर आदि की जानकारी ली गई। प्रेक्षकों ने कहा कि हर वोट अहम है, इसके लिए स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाया जाए। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।